हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आपका भी सपना है आरआरबी एनटीपीसी 2024 एक ही बार में क्रैक करने का, तो फिर आप बिल्कुल सही क्लास में आ चुके हैं। इस क्लास में हम आपको बताएंगे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है आप सभी के लिए, ताकि आप अपने घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप कहीं पर भी दोस्तों रहते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ फ़र्क पड़ता है तो आपकी कितनी मेहनत होती है, उससे फ़र्क पड़ेगा दोस्तों। देखिए, इस क्लास में हम आपको बताएंगे बेस्ट बुक्स आपके लिए कौन सी रहने वाली हैं। इसके बाद बेस्ट टीचर्स आपके लिए कौन से रहने वाले हैं एनटीपीसी के लिए। आपको कुछ फ्री क्लासें भी बताई जाएंगी जो दोस्तों अभी यूट्यूब पर चल रही हैं, आपके एनटीपीसी के लिए बहुत ही शानदार होने वाली हैं। मतलब हम इतना कह सकते हैं कि यदि आपने वास्तविकता में इनसे अच्छे तरीके से तैयारी कर ली दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन एक ही बार में हो जाएगा, यानी पहली बार में होगा आपका दोस्तों अब सिलेक्शन। देखिए, बहुत कुछ लेके आए हैं हमें इसमें, और इसमें आपको बताया जाएगा कि कौन सी बुक्स पढ़ेंगे आप। इसके बाद आपका जो टाइम टेबल है उसको भी हम अपने अनुसार कुछ बताएंगे आप सभी को, है ना। तो दोस्तों, बहुत सारा मटेरियल हम अपनी इस क्लास में लेके आए हैं। आपको बने रहना होगा हमारे साथ अंत तक दोस्तों, है ना, क्योंकि यह क्लास यदि आपने वास्तविकता में पूरी देख ली दोस्तों, तो आप यकीन मानिए कि आपको खुद ऐसा लगेगा कि हाँ, यदि हमने इस तरीके से तैयारी कर ली तो हमारा एनटीपीसी का एग्ज़ाम है वो आराम तरीके से निकल जाएगा दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले तो घर बैठे तैयारी कैसे करें इसके बारे में भी हम बताएंगे। अब देखिए, घर पर यदि आप रहते हैं तो आपके हाथ में भाई एक मोबाइल तो होगा ही, ठीक है। उसके लिए आपको करना क्या है कि आप ओनली यूट्यूब से ही अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं दोस्तों, ध्यान देना। तो चलिए दोस्तों, कुछ और जानकारी हम लोग एकत्रित करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले करना क्या है आपको, यदि आप घर पर रहते हैं तो आपके पास यूट्यूब है ना। यूट्यूब तो है ही दोस्तों आपके पास। अब यूट्यूब से क्या है कि हम सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैथ की, ठीक है दोस्तों, कि आपको मैथ कहाँ से कवर करना है। और वास्तविकता में यदि आप स्टार्टिंग वाले भी हैं तो भी आप तैयारी बहुत ही अच्छी कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, यदि हम मैथ की बात करें तो आपके पास एक ऑप्शन है साहिल खंडेलवाल सर का। पहला ऑप्शन ये रहेगा, साहिल खंडेलवाल सर का, ठीक है। यूट्यूब पर आप चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। इनकी क्या है, एक प्ले लिस्ट बनी है 100 दिन की दोस्तों। यदि आपने वास्तविकता में उस प्ले लिस्ट को कवर कर लिया तो आपका मैथ बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है मैथ में, तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन है आदित्य रंजन सर का, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास आदित्य रंजन सर का दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है मैथ में आपके पास गगन प्रताप सर का दोस्तों, गगन प्रताप सर का, ठीक है। ये तीन ऑप्शन आपके पास हैं, और यदि इन तीनों ऑप्शनों में से आपने वास्तविकता में तैयारी कर ली दोस्तों, तो आपका आगामी एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपकी मैथ है इस पर अच्छे तरीके से पकड़ हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। मैथ की बात हो गई दोस्तों। आपको अंत तक बने रहना होगा, क्योंकि हम कुछ ऐसा मटेरियल भी आपको दिखाएंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ से हमारे एनटीपीसी में जो प्रश्न हैं वो आएंगे, ठीक है। कुछ हमारे पास ऐसी बुक्स हैं, पीडीएफ है। चलिए, मैथ की बात हो गई दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग की बात करते हैं तो दोस्तों देखिए, रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में आपको क्या है कि रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, ठीक है। रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, इनका ध्यान देना, नाम का दीपक सर। इनसे आप रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं। और भी आपके पास ऑप्शन है, जैसे कि एक अरुण सर है रीजनिंग के लिए, जो कैरियर पेल प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन हमने ये दिया आपको। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये रहेगा, अरुण सर रीजनिंग मिल जाएगी आपको, ठीक है। इसके अलावा भी और ऑप्शन है, लेकिन आपको यदि आप अभी से तैयारी अपनी स्टार्ट करते हैं तो मैथ का कोई एक प्लेटफॉर्म पकड़ना, रीजनिंग का भी कोई एक प्लेटफॉर्म पकड़ना, और उसी प्लेटफॉर्म को पकड़ के आप आगामी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। यदि आपने सोचा कि आज हम दीपक सर की क्लास लें, इसके बाद
कल हम अरुण सर की क्लास लें, तो इस तरीके से आपकी तैयारी तो होगी लेकिन उस हिसाब से तैयारी नहीं हो पाएगी दोस्तों, जो तैयारी आपको बेहतर बना पाएगी। ठीक है, चलिए रीजनिंग की बात हो गई। अब बात करते हैं हम लोग जीके जीएस की। ठीक है, जीके जीएस की तैयारी के लिए देखिए, अभी जो 1 नंबर पर काम कर रहे हैं उनका नाम है कुमार गौरव सर उत्कर्ष वाले, जो कि आप सभी को पता होगा। ठीक है, कुमार गौरव सर, इनकी एक एसएससी उत्कर्ष पे क्लास मतलब प्ले लिस्ट है, और इसके बाद अभी उत्कर्ष ऐप पर भी मतलब उत्कर्ष पर यूट्यूब चैनल पर भी इन्होंने ये क्लास चालू कर दी है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास रहेगा जो IWA पे हैं वो सर जीके जीएस वाले, है ना, उनका नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, कर लेना कवर उनसे। ठीक है, IWA पे चेक कर लेना आप लोग, उन पे आपको मिल जाएगा जीके जीएस दूसरा। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन आप कुमार गौरव सर को लगाएंगे तो मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके NTPC के लिए। इसके बाद कोई भी प्लेटफॉर्म आप लोग पकड़ सकते हैं दोस्तों, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, लेकिन जो भी पकड़ना है यूट्यूब पर वो बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म ही पर आप लोग पकड़ कर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं कुछ बुक्स की। तो बुक्स के बारे में भी हम आपको बता दें तो देखिए, जीके जीएस के जो बुक्स है, सबसे पहले तो यदि आप लोग प्राथमिकता लगाना चाहें तो स्पीडी की जीके, ठीक है, स्पीडी जीके और स्पीडी जीएस यानी सामान्य विज्ञान, दोनों बुक इतनी बेस्ट हैं कि दोस्तों यदि वास्तविकता में आपने इन बुक्स से तैयारी कर ली तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ के आइएगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ के आइएगा, आपके 90% प्रश्न उसी बुक से आने वाले हैं और आएंगे। ठीक है, स्पीडी हो गई। इसके बाद ऑप्शन है आपके पास लूसेंट का ऑप्शन है दोस्तों, है ना, लूसेंट का ऑप्शन है। लूसेंट के अलावा आपके पास ऑप्शन है पाइनएंकल का ऑप्शन है। हम अभी आपको बुक्स की PDF दिखाएंगे, फिर आपको और समझ में आएगा, मज़ा आएगा। इसके बाद आपके पास यूथ का ऑप्शन है। यूथ के अलावा आपके पास किरण का ऑप्शन है, जो रेलवे के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, ऐसी बात नहीं है। और इसके बाद आपके पास एक किराउन का ऑप्शन है, और इसी में आपको मिल जाएगा मैथ भी, इसी में मिल जाएगा आपको इन्हीं प्लेटफॉर्म से, और रीजनिंग की बुक भी इन्हीं प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाएगी। तो आपको जौन सी बुक्स अच्छी लगे वो आप लोग कवर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हमने बता दिया पूरा प्लेटफॉर्म कि आप घर बैठे तैयारी कैसे करें। बेस्ट बुक्स भी हमने बता दी हैं आपको, इसके अलावा बेस्ट टीचर्स भी आपको हमने बता दिए हैं, और आपका बात करते हैं टाइम टेबल की। तो दोस्तों आपको अभी एक विषय रह गया है अपना, क्या वो, करंट अफेयर। हाँ, करंट अफेयर रह गया, क्योंकि दोस्तों जब 50 या 40 नंबर की जीके जीएस आती है तो यहाँ पर बहुत बड़े नंबर पर करंट अफेयर पूछी जाती है। मतलब हम बता सकते हैं कि 8 से 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो करंट अफेयर में आपको करना क्या है कि यदि आप स्पीडी को कवर कर लें, जो स्पीडी के आखिरी के ऑप्शन वाले प्रश्न होते हैं ना, 812 प्रश्न के आसपास आए हैं इस बार, तो सबसे पहले तो आप उन प्रश्नों को कवर कर लें, क्योंकि उसी बुक से मेरा एक क्वेश्चन आ गया था, और वो एक क्वेश्चन भी आना अपने आप में बड़ी बात होता है। फर्स्ट क्वेश्चन था वो, और सीधा मेरे एग्ज़ाम में आया था रेलवे ग्रुप डी 2022 में दोस्तों, स्पीडी है। इसके बाद आपके करंट अफेयर में ऑप्शन है दोस्तों एजुटेरिया का। ठीक है, एजुटेरिया भी 1 नंबर बुक है, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। देखो बुक तो सब अच्छी होती हैं, लेकिन आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी होना चाहिए, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एक दूसरे में अंतर होता ही है भाई। तो करंट अफेयर की बात हो गई। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपना एक टाइम टेबल की। आपके लिए हम टाइम टेबल बना देते हैं, और देखिए टाइम टेबल ये हम मेरे अकॉर्डिंग नहीं है दोस्तों, ये टाइम टेबल आपके ही अकॉर्डिंग है, इसका भी आपको ध्यान देना है। आप जितने बजे भी जागते हो दोस्तों, उसमें कोई दोहराए नहीं है, आप 7 बजे 8 बजे, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि आपको डेली का 8 घंटे तो तैयारी करनी है। 8 नहीं हो रही तो 6 घंटे से 8 घंटे इसके आसपास तो आपकी डेली तैयारी होनी चाहिए दोस्तों, तभी जाके कुछ आपका आगामी एग्ज़ाम बेहतर हो पाएगा, है ना। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग सीधा चलते हैं अपने बुक्स की ओर। तो दोस्तों देखिए हम आ चुके हैं अपनी बुक्स की ओर, और देखिए किस प्रकार से हम इन बुकों को कवर करेंगे।
है ना। और वास्तविकता में यदि आपने इन बुक्स को अच्छे तरीके से कवर कर लिया है तो दोस्तों आपका आगामी एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर हो जाएगा। इतनी बुक्स हमारे पास उपलब्ध हैं। और देखिए, सबसे पहले हम पहली बुक को आपका ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अच्छा लग गया, इसको हम ओपन करेंगे तो आप लोग प्रश्नों को देख सकते हैं। थोड़ा सा और जूम लगा लें, है ना, और जूम कर लें थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में सही तरीके से दिख रहे होंगे, है ना। वन लाइनर फॉर्मेट में प्रश्न है और एक प्रश्न कितनी बार रिपीट है आप लोग ये भी देख सकते हैं। जैसे ये देख लीजिए प्रश्न, है ना, मैं पढ़ूंगा तो नहीं अभी। एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट 2019 में आया है, सीजीएल 2019 में फिर से रिपीट हुआ है, 2020 में आया है, 17 में आया है, 17 में आया है। तो जो भाई बोलते हैं ना कि प्रश्न रिपीट नहीं होते, भाई वो गलत बात है आपकी। भाई आप पेपर देखिए फिर आपको समझ में आएगा कि प्रश्न रिपीट होते हैं या फिर प्रश्न रिपीट नहीं होते हैं। अब आपकी बात आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर तो एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है और हमको तो भाई आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस बुक में आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठे हों उसके प्रश्न आपको इस बुक में मिलने वाले हैं। जैसे यूपी SSC PET 2022, यूपी PCS तक के प्रश्न हैं, अमीन परीक्षा, एनटीपीसी, जेई, ग्रुप डी, यूपी PCS, यूपी PCS, है ना, और BEO एग्ज़ाम, यूपी लोअर प्री एग्ज़ाम। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, इस तरीके से यदि आप तैयारी करेंगे कि देखिए विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला यदि हम आपके लिए लेके आ रहे हैं तो आपको दोस्तों लगातार हमसे जुड़े रहना होगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए लगातार पढ़ते रहना होगा, है ना। क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट में हम छोटा सा हिस्सा ही कवर करेंगे। आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं दोस्तों, यूपी लोअर, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, राबक्ता, यूपी PCS। ठीक है, इस प्रकार से ये सारे प्रश्न आपके किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं और आपके आगामी प्रश्नों जो आगामी परीक्षा है वहाँ पर भी ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, और हम लोग बुक का परीक्षण करते हैं तो ये रही कॉन्स्टिट्यूशन की बुक। इसी प्रकार से इसका प्लेटफॉर्म है विभिन्न परीक्षाओं में। देखिए RO ARO, यूपी ARO, यूपी PCS, है ना, CGL CHSL और CGL MTS भी अभी देखिए यहाँ पर और मिलेगा। आरआरबी एनटीपीसी दिख रहा है आपको ना, आरआरबी ग्रुप डी। तो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न आपके लिए हम लेके आने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्लास हमारी रहेगी और ये जो पूरी सीरीज़ है ना, वो पूरी सीरीज महत्वपूर्ण रहेगी। ये आपकी हम इसको जो स्पीडी विज्ञान है ना, यहाँ से ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली बुक भी। तो यहाँ से प्रश्न देखने को आपको मिलते हैं। भले ही 2005 में या 1992 में प्रश्न आए हों, वो प्रश्न रिपीट होते रहते हैं क्योंकि इतने प्रश्नों को उनको बनाना है। और भाई इतने प्रश्नों को कैसे बनाएंगे, है ना, तो वो किसी ना किसी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन ही उठाते हैं और अपना पुटअप कर देते हैं। इसके बाद इस एनटीपीसी CBT 2 का हमारा प्रैक्टिस सेट है ना दोस्तों, देख लीजिए इस तरीके से। और इसके बाद देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी करंट अफेयर है, एजुटेरिया करंट अफेयर देख सकते हैं दोस्तों। आपको क्लास किस टॉपिक पर चाहिए आप तो वो बताइए कमेंट में, उस टॉपिक पर आपको क्लास उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, और ये क्लास बनाने में बहुत ही ज़्यादा दोस्तों समय लगता है, इसका भी ध्यान देना। 5200 रेलवे GS हिंदी है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम जूम करेंगे, देख लीजिए। आरआरबी एनटीपीसी 2021 प्रश्न आपको सभी में एनटीपीसी, क्योंकि यह स्पेशल रेलवे के लिए ही बनाई गई बुक है। ठीक है, इस प्रकार से आपका एक प्रश्न रहेगा। उसके अलावा उसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट रहेगा, उस एक्स्ट्रा फैक्ट से भी आपके आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाएंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। प्रश्न रिपीट होते भी हैं, ये हमने आपको बता भी दिया है। ठीक है, इसके बाद रेलवे की जो मैथ की बुक है वो भी हमारे पास है, देख लीजिए आप लोग। आपको बिल्कुल 0 to हीरो बनाया जाएगा दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से। अब आपको क्लास किस टॉपिक पर चाहिए है वो आपको केवल कमेंट में बताना है दोस्तों, है ना। ये हमारी GK GS की बुक है। सारे प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे, देख लीजिए। आपको जितने प्रश्न आपको लगते हैं, मिलते हैं, वो सभी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, है ना। और स्पीडी तो अपने आप में भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, देख लीजिए आप लोग कितना इम्पोर्टेंट है हर चीज़। चलिए दोस्तों, देखिए इस प्रकार से हमारी स्पीडी करंट अफेयर भी है। इसके हम जो ऑप्शन वाले प्रश्न बात कर रहे थे वो ये रहे, वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर। यह पूरी क्लास एक मैराथन में आपको करा दी जाएगी, जैसे कि आज या कल में, है ना।
तो भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये देख सकते हैं आप लोग, है ना, RPF आ गया यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। IWA की बुक भी उपलब्ध है, बहुत सारी बुक उपलब्ध हैं, बस आपको केवल पढ़ाई करना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और लगातार अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए डेली का दोस्तों कुछ ना कुछ नया सीखो। जो कामयाबी है, सफलता है, वो आपको खुद ढूंढ लेगी दोस्तों, यदि आप डेली का कुछ नया सीखते हैं। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।